हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने किचन गार्डन के लिए एकदम हल्की और उपजाऊ मिट्टी कैसे तैयार करें, जिससे कि छत पर वेट भी मैनेज हो सके और हमारे पौधे भी हेल्दी तैयार हो सकें, जिससे कि हमें अच्छी मात्रा में हेल्दी हार्वेस्टिंग हो और एक हद तक छत पर मिट्टी चढ़ाने की जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी सॉल्व हो सके। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। सब्जियां लगाने के लिए हमें बड़े बड़े कंटेनर्स की ज़रूरत होती है और जितने बड़े कंटेनर्स होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा मिट्टी आएगी और फिर वेट भी ज़्यादा होगा और हमें हमेशा टेंशन होती है कि हमारी छत पर कहीं एक्स्ट्रा वेट ना हो जाए। तो उसके लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो कंटेनर्स की मिट्टी तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा वेट हमारी छत पर नहीं आए। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं जब अपने कंटेनर्स की मिट्टी तैयार करती हूँ तो मेरे जो कंटेनर्स की मिट्टी में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है और जिसका वेट काफ़ी कम होता है और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। देखिए ये बीन्स की हार्वेस्टिंग हो रही है, लॉन्ग बीन्स की, और हर तीसरे चौथे दिन मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। 6-7 बार मैं इसमें से बीन्स तोड़ चुकी हूँ और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं इसके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपना कंटेनर जो सब्जियों वाला कंटेनर भर रहे हैं तो उस समय हमें उसे पूरा मिट्टी से नहीं भरना। जो हम एक मिट्टी का जो मिक्सचर बनाते हैं, मिट्टी और गोबर की खाद और सैंड मिला करके जो मिक्सचर बनाते हैं, हमको सारा उसी से नहीं भरना है। पहले हम क्या करेंगे, उसमें हम ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर या हम बोल सकते हैं ढेर सारा हम उसमें कूड़ा कचरा डालेंगे। जो बाकी सब लोगों के लिए तो कूड़ा कचरा ही होता है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छा खाद का काम करता है, मिट्टी का काम करता है। कहने का मतलब एक बहुत अच्छा सब्जियों के लिए, पौधों के लिए एक मीडियम बन जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आप कंटेनर भर रहे हैं उसमें आप जितना भी आपके जो गार्डन से जो कचरा निकल रहा है, आप झाड़ू लगाते हैं, कटिंग करते हैं, मतलब कोई पौधा आप हटा रहे हैं, जो पौधा आपका स्पेंट हो चुका है वो जब हम हटाते हैं वो सारा हम एक कंटेनर में डालते जाएंगे, जो कंटेनर हमें भरना है। और उसके बाद हम जितना भी हमारे किचन से वेस्ट निकल रहा है, जो सब्जियों के छिलके निकल रहे हैं, किसी भी तरह के, चाय की पत्ती को हम धो के डाल सकते हैं और इसके अलावा हम कई तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे हम गोबर के कंडे भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके। कुछ आप गोबर के कंडे डाल दीजिए, कुछ आप न्यूज़पेपर्स के टुकड़े भी डाल सकते हैं या फिर आप कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल सकते हैं। देखिए मैंने किस तरह से मैं इस कंटेनर को भर रही हूँ। और इस तरह से जो ये सूखे पत्ते हैं, कार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें ब्राउन वेस्ट का काम करती हैं, कार्बन का सोर्स होती हैं। और जो हम ग्रीन कचरा डालते हैं, जो हम ताज़े जो छिलके डाल रहे हैं सब्जियों के, वो सारा हमारा ग्रीन वेस्ट का काम करता है, जो कि नाइट्रोजन रिच होता है। तो इन दोनों को मिला करके बहुत अच्छी कंपोस्ट बनती है। और जितना भी जब हम अपने गार्डन से जो खरपतवार निकालते हैं वो सारा भी मैं इसी में डाल देती हूँ, तो वो भी मैनेज हो जाता है। मतलब उसकी भी प्रॉब्लम नहीं होती कि हम कहाँ फेंकें, क्या करें। और खरपतवार के साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती रहती है तो वो भी उसमें जाती है। तो फिर हमें अलग से बीच बीच में उसमें मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब सारा कंटेनर भर जाएगा तब हम सिर्फ उसको ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी से कवर करेंगे। इससे मिट्टी थोड़ी लगेगी और आपका जो कंटेनर है वो सारा आपका कूड़े कचरे से भर जाएगा। और उसके बाद हम तुरंत उसमें मिट्टी डाल करके और उसके बाद हम उसमें प्लांट लगा सकते हैं। बहुत अच्छे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। देखिए मैंने तो सारे अपने जो कंटेनर्स में इसी तरह से मिट्टी बनाई हुई है और आप पौधों की हेल्थ आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं और आपका एक भी कूड़ा कचरा, कुछ भी घर का वेस्ट नहीं होता, सारा मेरे गार्डन में ही यूज़ हो जाता है। और जो गार्डन से निकलता है, जितना हम झाड़ू लगाते हैं और जो कचरा निकलता है उसमें मिट्टी भी होती है थोड़ी बहुत और सूखे पत्ते भी होते हैं। देखिए मैंने जो अभी ये झाड़ू लगाई है और ये सारा मैं बस उसी में डालती जाऊंगी, तो आपको इसकी भी टेंशन नहीं कि हम ये कहाँ फेंकें, रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से जब हम कंटेनर तैयार करते हैं तो कई लोगों का कहना है कि मिट्टी बिल्कुल नीचे चली जाती है, नीचे बैठ जाती है कुछ समय बाद। और ये बिल्कुल होता ही है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है ये, क्योंकि कचरा जैसे जैसे डिकम्पोज होता जाता है वो कम होता जाता है और मिट्टी नीचे की तरफ बैठती जाती है। देखिए मैंने इस कंटेनर में बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी तैयार की थी और पूरा ऊपर तक भरा हुआ था
और अब देखिए जैसे जैसे कचरा डिकम्पोज हुआ नीचे बैठती गई। लेकिन इसमें जो सब्जियां लगी हुई हैं, देखिए मैंने करेले की बेल लगाई हुई है और ये टमाटर के पौधे लगे हुए हैं और इनकी हेल्थ देखिए। देखिए करेले की बेल कितनी अच्छी पूरी ऊपर क्रीपर नेट तक चढ़ गई है। और जो इसमें टमाटर के पौधे लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल हेल्दी हैं। और देखिए इस कंटेनर में भी मैंने ऐसे ही किया था। और इसमें लॉन्ग बीन्स तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। और इधर जो टमाटर के पौधे मैंने अभी लगाए हैं, इसको भी मैंने ऐसे ही भरा था, सारा ऊपर तक भर दिया था। और अब देखिए मिट्टी नीचे कितनी चली गई है। तो इसी तरह से सारे कंटेनर्स में ऐसे ही होता है। ये मेरे भिंडी वाले में भी यही हुआ है। ऊपर तक भरने के बाद अब देखिए बिल्कुल आधे से भी कम हो गई है। लेकिन इसमें जो आप प्लांट्स लगाएंगे उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, मतलब एक फसल आपकी अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जब ये मेरे भिंडी के प्लांट मैं निकालूंगी इसमें से, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो पौधे हैं इसे मैं तोड़ करके और मतलब छोटे छोटे हम थोड़े टुकड़े कर लेंगे और इसे हम इसी मिट्टी में, इसी मतलब मिट्टी के ऊपर ही डालते जाएंगे। और इसके बाद हम और भी जितना भी जो कचरा निकलेगा, जो किचन से निकल रहा है या गार्डन से निकल रहा है, उसकी फिर से हम उसे दोबारा से ऊपर तक इस मिट्टी के ऊपर ही डालते जाएंगे और ऊपर तक हम इसे भरेंगे। जैसे हमने पहले भरा था तो उस समय हमने खाली डिब्बे को भरा था, और अब हम मिट्टी के ऊपर डालेंगे। और जब वो पूरा अच्छी तरह से भर जाएगा उसके बाद हम फिर से उसमें एक लेयर मिट्टी की लगाएंगे और फिर पौधे लगाएंगे। तो उसके बाद हमारा कंटेनर पूरा ऊपर तक भर जाएगा। देखिए ये दोनों बॉक्सेस में मैंने ऐसे ही किया है। इसमें मैंने पहले बीन्स लगाई थी और तोरी लगाई थी, तो उस समय इसका जो मिट्टी का लेवल एकदम नीचे चला गया था। फिर मैंने वो सारी जब बेलें पूरी हो गई तो उन बेलों को भी मैंने फिर इसी में डाल दिया और ऊपर से बहुत सारा कचरा डाला और उसके बाद से फिर मैंने मिट्टी डाली। तो देखिए ये दोनों कंटेनर ऊपर तक भरे हुए हैं, अब ये नीचे नहीं जाएंगे। तो इस तरह से मतलब 2 राउंड में हमारा कंटेनर जो है वो पूरा ऊपर तक बिल्कुल अच्छे से भर जाता है। उसके बाद वो फिर नीचे नहीं बैठेगा। तो इसी तरह से हमें करते जाना है और बहुत हल्का सा हमारा सब्जियों के लिए मीडियम तैयार होता है। और इसमें वेजिटेबल प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और एक बार में ऐसा नहीं होता है, शुरू में तो आपको नई मिट्टी लानी ही पड़ती है और उसके बाद धीरे धीरे करते करते कुछ सालों में फिर आपका एक अच्छा खासा बेस बन जाता है और हर बार नई मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 6-7 सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ। मैं अपने कंटेनर्स में इसी तरह से भरती हूँ और अब मुझे नई मिट्टी लाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। मैं कोई भी कंटेनर भरती हूँ तो पहले मैं उसे कचरे से इसी तरह से भर लेती हूँ और उसके बाद मैं इन्हीं जो कंटेनर्स हैं, जो मेरे खाली होते हैं कंटेनर, सब्जियों से खाली हो रहे हैं, उसी की मिट्टी को मैं उसके ऊपर बिछा देती हूँ। तो जो मिट्टी बिछा रही हूँ वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर से फुल है। उसके बाद नीचे भी हम इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं, तो कुल मिला के हमारी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से बिल्कुल मतलब ऑर्गेनिक मैटर से फुल रहती है और बहुत हल्की रहती है। जैसे उसका टेक्सचर बिल्कुल भूसे के जैसा हो जाता है। जैसे भूसा होता है ना छूने में, बिल्कुल हल्का सा मिट्टी का टेक्सचर बिल्कुल वैसा हो जाता है। और ऐसा नहीं कि नई मिट्टी बिल्कुल नहीं लानी पड़ती, हमें बीच बीच में नई मिट्टी यूज़ करनी भी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कंटेनर्स बढ़ा रहे हैं तो ही हमें ज़्यादा नई मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इन्हीं कंटेनर्स की मिट्टी को अलट पलट करके हमारा काम बहुत आसानी से चल जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो किचन वेस्ट और गार्डन का वेस्ट है, जितना जो कचरा निकल रहा है उसी से मिट्टी बन जाती है। तो आप भी इसी तरह से बहुत हल्का मीडियम सब्जियों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।